नोट्स जो है आपका तैयार है। ठीक है, ये सारा नोट्स है। ठीक है, ये भयंकर तरह से नोट्स हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जो बहुत ही खास शानदार नोट्स है। आपको यहाँ पर देखिए सब विषय का नोट्स है हमारे सामने। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से समझाया हुआ है। नोट्स अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपको हिस्ट्री वगैरह का भी नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, तो हिस्ट्री का भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिस्ट्री का है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का हमारे पास नोट्स है, तो हिस्ट्री का भी आप लोग है प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम फिजिक्स का सिलेबस बताने वाले हैं, वो भी मेजर, माइनर और एमडीसी। इन तीनों में से किसी भी विषय में अगर आपका फिजिक्स है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। परीक्षा से पहले इस वीडियो को आप देख करके ही जाइए। इस पीडीएफ का सिलेबस का पीडीएफ ही हम आपको देने वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में हम आपको इस सिलेबस को समझाएंगे और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा दे दिए हैं, परीक्षा किसी तरह से चल गया है, तो वीडियो को पूरा तो देख लीजिए पहले, ताकि आपको हर एक जानकारी सही से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश जो हम आपको समझाने वाले हैं, उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि परीक्षा के समय जो आपको नोट्स भी मिलेगा आपको, ठीक है, और क्वेश्चंस पेपर भी मिलेगा। इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर भी कुछ मिल जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे, मतलब कि सिलेबस पर आ जाएंगे। तो सिलेबस जो हमारे सामने दोस्तों इस तरह का सिलेबस है। पहले जो है हम लोग का मेजर विषय है। मेजर विषय से दोस्तों आपको 6 पॉइंट मिलता है, क्रेडिट्स जो है मिलता है आपको वो 6 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग का आ चुका है, यूनिट फर्स्ट है ऑस्कुलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, ऑस्कुलेशंस एंड वेव्स है, यानी तरंग के बारे में। यूनिट फर्स्ट में है बेसिक्स ऑफ ऑस्कुलेशंस। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, यानी अंग्रेजी मीडियम में दिया गया है, नीचे हिंदी मीडियम में भी होगा। आइडिया ऑफ SHM, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस, एनर्जी इन SHM, टू बॉडी ऑस्कुलेशंस, कोपलेट, पेनिडुलम, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपाउंड पेंडुलम, फ्री डैम्पेड एंड फोर्सेड ऑस्कुलेशंस, ट्रांसिएंट and steady states, electrical oscillations, resonance, sharpness of resonance and quality factor। दोस्तों ये सब जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक जो है आपको यूनिट फर्स्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है सेकंड सेमेस्टर में बेहतर अंक कर पाएंगे। हालांकि इसको हम हिंदी में भी समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अंग्रेजी हिंदी में यहाँ पे समझाया गया है। दोलन की मूल बातें है सरल आवृत्ति, गति संकेतन की अवधारणा, इसमें अंतर समीकरण, समाधान, दो पिंड दोलन, युग्मित पेंडुलम, कंपन की सामान्य प्रकार, मिश्रित पेंडुलम, अवमंदित बलपूर्वक दोलन, यानी ये सब टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे जो है आपका यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना होगा। मेजर वाले बच्चे जो भी हैं ध्यान दीजिएगा। एडिशन ऑफ 2 SHMS, concepts of Lissajau figure, its geometrical composition and application, stationary waves as combination of oscillations, waves in linear bounded medium, vibration of string and sonometer। ये जो है सोनोमीटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका भी हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। दो सरल आवर्धन मशीनों का योग, लिसाजू आकृति की संकल्पना, इसकी ज्यामितीय संरचना, इसका अनुप्रयोग, दोलन के संयोजन के रूप में स्थिर रेखक, सोनोमीटर, कंपन, इन सब के बारे में दोस्तों आपको इकाई 2 यानी यूनिट 2 में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं आप एग्जाम में। यूनिट 3 में दोस्त आप क्या क्या पढ़ेंगे, वेव मोशंस, यानी दोलन तरंग की गति आप पढ़ेंगे। ठीक है, वेव फ्रंट इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, यानी वेव फ्रंट इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स, इंटरफेरेंस, विड्थ अ combination of tones, pressure, energy and intensity in waves propagation, musical instruments।
इन टॉपिक को जो है आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तरंग अग्रभाग, तरंग की गति का समीकरण, दो हार्मोनिक तरंगों का अध्यारोपण, हस्तक्षेप धड़कन, स्वरों का संयोजन, तरंग संचलन में दबाव, ऊर्जा की तीव्रता, संगीत वाद्य यंत्र इत्यादि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए ये सिलेबस। इन सिलेबस को अगर आप सही ढंग से समझ लेते हैं दोस्तों, तो ये 9th क्लास के भी और 11th क्लास के फिजिक्स में भर भर के आपको मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो वहां से भी आप जो है परीक्षा को फोड़ सकेंगे। यूनिट 4 है दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछा गया है, आपको क्या क्या बनाना होगा। तो यूनिट 4 में है कि साउंड वेव्स, साउंड वेव्स यानी जो है साउंड वेव्स मतलब था ध्वनि तरंग। साउंड वेव विब्रेशन एंड स्पीड साउंड, यानी साउंड का स्पीड, मीडिया में ध्वनि, ध्वनि तरंग इत्यादि को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मीडिया स्पीड इन एयर नेट, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स का फॉर्मूला इसमें क्या काम करता है उसके बारे में भी आपको ध्यान से यहाँ पर देना होगा। एक एक बात को बढ़िया से आपको समझ के रखना है दोस्त। लैपलेस करेक्शन, characteristics of musical sound and their analysis, musical scale and consonance, sound recording and reproductions, acoustic of building, यानी इन सब के बारे में आपको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना होगा। ध्वनि तरंग, मीडिया में ध्वनि तरंगों की तैयारी, गति, हवा में गति का न्यूटन का सूत्र का, लॉपलॉस सुधार, संगीत ध्वनि की विशेषताएं आपको पढ़ना है, उनका विश्लेषण कैसे करना ये पढ़ना है, इमारतों की ध्वनि पढ़ना है आपको, प्रजनन इत्यादि के, इन सब के बारे में है आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 4 में दोस्तों। और इसी के साथ जो है आपका मेजर का जो है सिलेबस समाप्त होता है। एमडीसी एमआईसी नीचे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल का भी यहाँ पढ़े तो प्रैक्टिकल में भी सेम चीज वही सब रहता है, सिलेबस सबका सेम ही होता है। वैसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको सोनोमीटर का उपयोग करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम में। और आपका कॉलेज में जो असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, विद्युतीय रूप से अनुरक्षित मेलडे उपकरण का उपयोग करके सोनोमीटर के बारे में ज्यादातर यहाँ पर है प्रश्न। तो इन सब के बारे में जो है आपको दोस्तों पढ़ के रखना पड़ेगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको बता देंगे। फिजिक्स एमडीसी है दोस्तों, सेम सिलेबस होता है, हमने चिल्ला चिल्लाकर आपको बताते रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने आपको पढ़ाया था, तो बार बार कह रहे थे कि दोस्त सिलेबस जो होता है वो जो है एमडीसी हो या एमआईसी या मेजर हो सबका सेम होता है। बस यहाँ से क्रेडिट पॉइंट्स आपको 3 ही मिलेगा। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है तो वही सारे चीज को पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है तो वही सबको पढ़ना है जो हमने ऊपर बताया है। सेम चीज आपको एमडीसी में भी पढ़ना है। यहाँ पर एमडीसी का भी वही सब चीज पढ़ना है जो कि ऊपर में आपने सीखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलग हो जाता है, जैसे कि क्रिस्टलोग्राफी हो जाता है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ये चीज नया आ जाता है यहाँ पर जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। क्रिस्टलो के तत्व क्या होता है, यूनिक सेल के बारे में, जालक के आधार, 2 आयामी, त्रिआयामी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ब्रेविस जालक के बारे में आपको पढ़ना हो जाएगा। 2 and 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिक्स के बारे में पढ़ना हो जाएगा। रिसिप्रोकल लैटिक्स के बारे में, लैटिक्स कांस्टेंट के बारे में, क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिकेस के बारे में पढ़ना होगा। इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, HCF, FCC, BCC, ये सब जो आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में वो सब यहाँ पर आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना हो जाएगा। इकाई 2 में है आपको यहाँ पर एमडीसी में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग है। आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, ये सब केमिस्ट्री का टॉपिक जो है यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है। ये सब चीज को जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होगा दोस्तों। बाकी जो है इसका पीडीएफ आपको जो है इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग को सिलेबस साइकोलॉजी का भी मिल जाता है, तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और नोट्स फ्री में चाहिए तो कहाँ मिलेगा साथियों? फ्री में नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों MNC क्लासेस VSB गुरुजी। ठीक है, जैसे दोस्त आप लोग गूगल पे इस बात को सर्च करेंगे तो गूगल या क्रोम किसी भी साइट पर जाकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो अब जो है दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। आपको क्या करना है, इस वाले पेज पर सिंपली नीचे जो आ रहा था उस वाले पेज पर सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तरह तरह की ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पर आपको सर्च का भी आइकन है तो यहाँ पर भी सिलेबस को आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको सिलेबस में यहाँ पर साइकोलॉजी, जूलॉजी और यहाँ पर फिजिक्स मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग इस सिलेबस को जो है आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से भी।
तो हम लोग चलिए फिजिक्स वाले पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर जो हमारे सामने सिलेबस आ चुका है। हम इस सिलेबस को आराम से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कहाँ से करना है बता देते हैं। यहाँ पर कोना पर आपके मोबाइल में भी 3 डॉट दिख रहा होगा, या फिर आपको यहाँ पर होगा, या 3 डॉट यहाँ पर होगा, नहीं तो नीचे में 3 डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा। सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ मिल जाता है ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको ऊपर मिल जाएगा डाउनलोड का, तो इसी पर आपको क्लिक कर देंगे। ये जो है आपके गूगल में डाउनलोड होकर रखा जाएगा, जहाँ पर आप कभी भी बिना नेट के आप देख सकते हैं। पीडीएफ के रूप में आपका सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा ठीक है, जहाँ से आप लोग फोन में भी कर सकते हैं और कहीं भी पीडीएफ को रख भी सकते हैं ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं ठीक है। उम्मीद था दोस्त आपने सब बात को समझ लिए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।